तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुमित मैथ पॉइंट 10M में। जैसा कि आज क्लास 10th की त्रिकोणमिति की वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले जो एक्सरसाइज है 8.1, उसमें केवल त्रिभुज बना के, समकोण त्रिभुज बना के केवल रेशियो निकालने होते हैं। तो उसकी पहले आपको बेसिक जानकारी दे दी जाए। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। सही बच्चे ध्यान से देखें। ये 90 डिग्री है, ये थोड़ा छोटा बन गया है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ए बी सी। इसमें बेटा सबसे पहले आपको लंब, कर्ण और आधार के बारे में सबको पता होना चाहिए। हमेशा याद रखेंगे, जिस एंगल अगर हम इस पर काम कर रहे हैं, अगर ये थीटा है तो थीटा की जो सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होती है, और 90 के सामने वाली कर्ण होती है, और जो शेष भुजा होती है वो आधार होती है। ये सही बच्चों को पता है। तो एक हमारी पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें कोई भी अगर दो साइड दी है तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। और सभी बच्चों को ये भी पता होना चाहिए, ज्यादातर टीचर डायरेक्ट वैल्यू होती है 3, 2, 5 और डायरेक्ट मान निकालते हैं। वो मान थोड़े मिस्टेक होते हैं, गलत होते हैं। यानी वो अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात। तो हम कोई सा अनुपात उसके साथ के मानकर चल सकते हैं, क्योंकि ये जो भुजाएं होती हैं ये अनुपात में बढ़ सकती हैं और घट सकती हैं, इसलिए। लेकिन वो कट जाता है के से के, इसलिए नहीं मान के चलते हैं। तो अब हमने ये सीखा, अगर तीनों भुजा दी हो, अगर त्रिभुज की तीनों भुजा दी हो, समकोण त्रिभुज की, तो हम आसानी से सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे वैल्यू कौन सी होती हैं त्रिकोणमिति की? साइन, एक होता है कॉस, टेन, कॉट, एक होती है सेक थीटा, और एक होती है बेटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, आवाज कोई नहीं कर रहा, शांति से बैठे। तो साइन जो होता है ये रेशियो होते हैं, जो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके अनुपात होते हैं। साइन क्या होता है वो आपको अभी बता रहे हैं, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है लाल बटे का, उससे पहचान होती है। साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी ये वाली भुजा लंब, लंब को मैंने एल से दर्शा दिया है और कर्ण को के से दर्शा दिया है। ठीक है, इसको एल मान लें, इसे के मान लें और इसे के मान लें। आधार जो कॉस होगी वो आधार बटे कर्ण होती है, यानी आधार ए बटे के। टेन जो होती है वो लंब और आधार, लंब बटे आधार का रेशियो होता है। कॉट जो होता है वो इसी का उल्टा होता है, आधार बटे लंब। सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार। सही बच्चे ध्यान से देखें, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब। अब बच्चे इनको याद करने में बड़ी समस्या रहती है कि इनको क्या करें। यानी तीनों जो भुजाएं हैं वो सीधे और उल्टे करके ये सभी 6 रेशियो में कंप्लीट होते हैं। अब हमारा एक जो शॉर्टकट तरीका होता है वो होता है लाल बटे कक्का। त्रिकोणमिति पूरी कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की, ध्यान से समझते हैं। यानी लंब बटे कर्ण, अगर इसकी बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से समझाया जा रहा है। एक पॉइंट अगर यहाँ किसी के समझ में नहीं आया तो कहीं किसी के समझ में नहीं आएगा। ये जो लाइन होती है बेटा ये साइन वाली होती है। साइन यानी साइन जो होगा वो होगा हमारा लंब बटे कर्ण बोलेंगे, और साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। अगर कोसेक की बात आ जाएगी, कोसेक, तो हम बोल देंगे कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण ऊपर और लंब नीचे। जैसे कर्ण बटे लंब हमने देखा कोसेक होता है। ठीक है,
ये जो लिखा हुआ है ऊपर से जब देखेंगे तो आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण होता है, ये होता है हमारा कोस, और कोस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक। तो सेक जो थीटा होगा उसे बोलेंगे हम कर्ण बटे आधार। लास्ट वाला जो है वो अगर सीधा देखेंगे लंब बटे आधार से तो बेटा टेन होता है, और टेन आपको यहां भी दिख रहा होगा लंब बटे आधार। और उल्टा इसका होता है कोट, ये मैं अपॉन में नहीं लिख रहा हूं, केवल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोट अगर आ जाए तो हम बोलेंगे आधार ऊपर और लंब नीचे। इतनी बात आपको यहां से याद हो गई होगी लाल बटे कक्का से। इतना पूरा खेल होने के बाद अब आपके सामने सवाल बड़े सरल तरीके से आएंगे और आप प्रत्येक सवाल आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका पहला जो दिया है 8.1 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर पहला, उसमें दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी समकोण बोला है, यानी बी वाली जो जगह होगी वो समकोण है, यानी यहाँ बी है तो मैं यहाँ ए मान लू, ए बी सी। बी समकोण बोला है तो याद रखेंगे 90 डिग्री वाली जगह पर आपको एंगल बी बनाना है। इसमें दिए ए बी बराबर 24, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर लगी हुई है। इसी बात को समझाने वाले थे, यहाँ सेंटीमीटर लगी हुई है तो इसमें कोई अनुपात की जरूरत नहीं है। हमको ये पता चल गया है कि ए बी कितने सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। लेकिन केवल 24 होगा तो वो गलत होता है, ये भी आगे वाले सवालों में आएंगे। बीसी 7 सेंटीमीटर, बस ये दिया है इसमें। अभी हमको कर्ण के बारे में नहीं पता है, और मान निकालने हैं साइन ए और कोस ए के मान निकालने हैं पहले क्वेश्चन में, और जो दूसरा है उसमें निकालने हैं साइन सी और कोस सी, इनकी हमको वैल्यू निकालनी। तो ये जो वैल्यू निकलेंगी, सबसे पहले आपको कर्ण के बारे में पता होना चाहिए। ये आपको पहले बता चुके हैं कि हमको दो भुजाएं दी हैं त्रिभुज की, और दो भुजाएं दी हैं तो हम तीसरी भुजा यहां से निकालेंगे। आपको कोई सी दो भुजाएं दी हो सकती हैं। तो बेटा देखें इधर कर्ण का वर्ग, पहले इसमें ये कर्ण हमको पता नहीं है तो हमने के मान लिया है फिलहाल, इसको निकालेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम मिलेगी कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग के ही मान लिया है। लंब का वर्ग यानी 7 का वर्ग, लंब ये है ये के हिसाब से, प्लस आधार का वर्ग यानी 24 का वर्ग। अब सही बच्चों को पता होना चाहिए लड़के, गगन बोलेगा इसका स्क्वायर कितना होगा 49, इसका स्क्वायर क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है या मल्टीप्लाई कर ले? 24 का 24 में मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर बताएं क्या होगा, इतना आना चाहिए। 576। देख लें एक बार मल्टीप्लाई करके, ये आना चाहिए, कोई बच्चा यूं ना देखे कि ये क्या कर रहे हैं। आप लोग इतना जानते हैं, ये 1-2 की क्लास की बात है मल्टीप्लाई करना, इसको निकालना। इन दोनों को हमने ऐड किया, इनको ऐड करेंगे ये 625 आएगा, और स्क्वायर बेटा हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो ये 25 आएगा, यानी के की वैल्यू हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर थोड़ी कमी की है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लगेगा, ठीक है सबके सामने, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर लगा हुआ है, मैंने लास्ट में लगा दिया है, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों यूनिट एक से हैं। अब हमारे पास तीनों मान आ चुके हैं। अब आप लोगों को ये देखना है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, सेम मान निकाल देते हैं कि साइन यहाँ है तो साइन का इसी मान को यहाँ रख देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एंगल का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर एंगल जो है ए बना हुआ है, यानी ये एंगल बना हुआ है तो इसके सामने वाली जो ये भुजा होगी ये मानी जाती है लंब, हमेशा याद रखें एंगल के सामने वाली लंब होती है। तो साइन हम देखेंगे, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी लंब 7 ही है और कर्ण बेटा 25, ये हमारा आंसर पहला। दूसरा कॉस ए के हिसाब से देखेंगे तो लंब यही मानी जाएगी, क्योंकि हम ए फिलहाल चला रहे हैं, सी के हिसाब से कुछ और लंब होगा। तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार हमको पता है 24 और कर्ण पता है 25, तो ये हमारा आंसर, ये दो आंसर। अब यहां पर दिक्कत आती है, बच्चे कहते हैं साइन निकाल तो लिया ये रहा साइन, ऐसा नहीं होता है, इस बात को गौर करके देखें।
साइन सी यानी एंगल यहाँ सी बना हुआ है, तो ये वाला जो एंगल है इसके हिसाब से देखना, अब इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, ये लंब है, ये लंब नहीं है, एंगल के सामने वाला ये लंब होगा, यानी एंगल के सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण वही रहता है। तो अब इसके हिसाब से लंब है और साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब है हमारा 24 और कर्ण है हमारा 25, ये आंसर है। कोस, कोस होता है आधार बटे कर्ण, इसको नहीं चेंज करेंगे, ये आधार बटे कर्ण, लेकिन यहां पर आधार और लंब चेंज हो रही है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बेटा अब ये नहीं है, ये लंब है तो आधार ये होगा आधार बटे कर्ण यानी 25, ये आपका आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके ये आपके आंसर हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको इस बात को विशेष नोट करके रखना है और याद रखना है कि ये क्या होता है। आपको दो भुजाएं दी होंगी, तीसरी भुजा इससे निकलेगी और आप दुनिया की कोई भी वैल्यू हो त्रिभुज से संबंधित, पाइथागोरस से संबंधित, आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये है, इसमें चित्र बना हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान, अच्छा ये चित्र बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बेटा ये 12 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री दिया है, उसने यहाँ क्यू नाम डाला हुआ है, याद रखेंगे, यहाँ P और ये R, और ये हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमको वैल्यू निकालनी है tan P माइनस cot R, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो बहुत ही सरल सवाल, आप लोगों के सामने दो भुजाएं दी हैं, आपको तीसरी भुजा निकालनी है, और तीसरी भुजा कैसे निकलेगी आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कर्ण दिया है, लंब ये रहा, अगर आर के हिसाब से देखेंगे तो ये आर के हिसाब से, ठीक है, इसको हिसाब से पहले आप इसे निकाल लें, तो हम देखेंगे कर्ण का वर्ग यानी 13 का वर्ग, यही कर दे रहे हैं, 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है 12, 12 का वर्ग प्लस ये आधार है, इसको आप आधार का ए ही मान लें, ठीक है। इतना काम सही बच्चे जानते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का 144 प्लस ए स्क्वायर का जो नहीं जानता है इन्हें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा, ये ए स्क्वायर रहेगा, ये इसमें से गया तो कितना बचेगा लड़के 25, और ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट 25, और रूट 25 बाहर निकलेगा तो जोड़ा बन के कितना आ जाएगा 5, यानी हमें पता पड़ गया आधार जो होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीनों साइड आ गई। अब त्रिभुज की तीनों साइड आने के बाद इधर देखें सही बच्चे, त्रिभुज की जब तीनों साइड आ जाएंगी तो हम आसानी से किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पूछा है tan p, तो p के हिसाब से बेटा ये p है, याद रखें, यहाँ p लगा हुआ है, यही बच्चे गलती करते हैं, ये p लगा हुआ है ये, तो इसके हिसाब से ये लंब होगा, ठीक है, इसके हिसाब से लंब होगा और आधार ये होगा, याद रखें ये लंब है इसके हिसाब से, तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब अब ये नहीं है, लंब ये है 5/12 आधार, ये tan p की वैल्यू मैंने लगा दी, माइनस cot r और r ये है, अब इसके हिसाब से लंब ये है, याद रखेंगे इसके हिसाब से लंब ये है और आधार ये, और cot क्या होता है, cot यहाँ पर लगा हुआ है, cot उल्टा होता है, यानी आधार ऊपर और लंब नीचे, आधार ऊपर लंब नीचे, अब आधार ये है कि ये है, आधार आपको पता चलेगा ये है, क्योंकि r के हिसाब से ये लंब है, ये आधार, तो आधार ऊपर और लंब नीचे, मैंने दोनों की वैल्यू लगा दी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस की 5/, प्लस की 5/12, यानी आंसर क्या आया इसका 0, यानी tan p माइनस cot r की वैल्यू कितनी आई 0। बहुत ही आसानी से सवाल हो जाते हैं, केवल आप लोग ये रखें कि त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं, तीनों निकाल लें पाइथागोरस प्रमेय से, और तीनों भुजा निकलने के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात आप किसी भी रेशियो का बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यदि sin a की वैल्यू 3/4 हो तो हमको cos a और tan a के मान निकालने हैं। तो बहुत ही सिंपल, अब की बार त्रिभुज नहीं दिया है, आप त्रिभुज बना लें, और इसी में बस फॉल्ट होता है, बच्चे यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, a यहाँ लगा हुआ है तो आप a यहीं लगा लें ध्यान से, बस a यहाँ लगा हुआ है, यहाँ तो यहीं लगा लें, इसके हिसाब से आप लंब इसको मानेंगे और आधार इसको मानेंगे। अब sin a 3/4 है, तो sin होता क्या है, sin होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब ऊपर वाला हो गया बटे कर्ण, और कर्ण कितना हो गया 4,
यानी हमको ये दो साइड पता है, लेकिन 3 और 4 ये गलत लिखा हुआ है। आप इसके साथ रेशियो में कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, यानी के। आपकी एनसीईआरटी में के लगाया है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। के इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पर वैल्यू घट बढ़ सकती है, उसी रेशियो में बढ़ सकती है, घट सकती है, ठीक है। रेशियो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो आप इसको लगाकर चलें तो ये भी के में आएगा, और जब वैल्यू निकालेंगे तो आंसर में भी के से के कट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे, याद रखें। लेकिन ये जो हम डायरेक्ट करते हैं ये तरीका नहीं है, क्योंकि इसके पीछे सेंटीमीटर और मीटर नहीं लगा हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब ये भी निकालनी है बेटा, हमको पता है पाइथागोरस में कर्ण का वर्ग, कर्ण हमको दे रखा है 4, 4 का वर्ग बराबर लंब, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर, और जो आधार है, आधार ये मान लिया, आधार दिया नहीं है, ठीक है। इसका करेंगे तो 16, इसका 9, ये स्क्वायर, ये 9 इधर आ जाएगा तो माइनस का 9 बराबर ए स्क्वायर, और ये गया तो कितना बचेगा यहाँ, क्या बचेगा भाई लड़के, 16 में से 9 गया तो 7, इतना आना चाहिए, जोड़ घटाओ, ये 1 2 में बच्चे सीखते हैं। स्क्वायर हट जाएगा तो स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, यानी ए की वैल्यू हमारी आ गई √7। ए की वैल्यू कितनी आ गई, √7, यानी यहाँ पर हमने √7 लिख लिया। अब त्रिभुज की जब तीनों साइड हमारे पास हैं तो हम किसी की मान निकाल सकते हैं, और यहाँ पूछा cos A का मान और tan A का मान, cos A और tan A। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बेटा कितना है √7, और कर्ण कितना है 4। अब आ गया tan, tan क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। tan लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। ये आपका आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों ने केवल 2 चीज सीखनी है। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय कि हमको 2 भुजा दी है तो तीसरी भुजा कैसे निकाली जाती है। उसके बाद ये जो रेशियो का साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, जो भुजाओं का अनुपात होता है, ये रिलेशन है साइन के साथ। साइन का किन 2 भुजाओं के साथ रिलेशन है, लंब और आधार। कॉस का किसके साथ है, आधार और कर्ण। तो मैंने ये लाल बटे कक्का में शॉर्ट में लिखा दिया है, लाल बटे कक्का, इसके आधार पर आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा। तो अगला जो प्रश्न है चौथा आपके सामने, 15 कोटे बराबर 8। अब की बार अपॉन मैंने लिया तो बच्चे घबरा जाते हैं, तो आप जानते हैं ये मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, तो कोटे की वैल्यू अपने आप दिख रही होगी, कोटे बराबर हो गया 8/15, बन गई अपॉन में। तो साइने और सेके के मान निकालने, साइने सेके आप त्रिभुज बनाए, 2 भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा निकालें बहुत ही आसानी से। ए यहाँ बना हुआ है तो ए यहाँ मान लें, और बेटा ये कोट दिया है। अब तुम कहेंगे कि 2 भुजाएं कौन सी दी है, तो ये कोट जो लिखा हुआ है, कोट क्या होता है, कोट होता है, ये तो होता है लंब बटे आधार, तो tan होता है, और कोट होता है आधार बटे लंब, आधार ऊपर और लंब नीचे, यानी आधार ऊपर है, ये आधार है, और लंब कितना दिया है 15, यानी इसमें कर्ण नहीं पता है तो हमको कर्ण निकालना। पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सही बच्चे जानते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का इसका होता है, जुड़ के कितना हो गया, कि अकेला छोड़ेंगे तो रूट में आ जाएगा 289, इसको बाहर निकालें तो ये आ जाएगा 70। यानी ये भी रेशियो में चलते हैं, यहाँ के लगेगा, यहाँ के लगेगा, यहाँ के लगेगा, यहाँ भी के आएगा, तो कैसे के वो आगे चल के कट जाएगा, इसलिए हम रेशियो नहीं लगा रहे, ठीक है। लड़के ध्यान दें, कर्ण जब हमारा आ गया 70, बहुत ही सिंपल सवाल है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की, बड़ा आसान, साइन ए का मान और सेक ए का मान। तो साइन ए अब यहाँ देखेंगे, लाल बटे कत्ता में साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 70, आंसर। सेक क्या होता है बेटा, सेक ध्यान दें, सेक होता है कोस का उल्टा, यानी कोस तो होता है आधार बटे कर्ण, हमें सेक की वैल्यू पूछी है तो कर्ण ऊपर और आधार नीचे, यानी कर्ण ऊपर और आधार नीचे, ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कंप्लीट होता हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आपके सामने 5वां, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो वही कहानी, सेक थीटा के अनुसार आप चित्र बनाए, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात देखें लिखा हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं,
इसलिए अनुपात कम बढ़ती होते जाते हैं। जैसे अभी ये 4 और 8, तो ये 2 और 4 भी हो सकता है। ये यही अनुपात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप देखें इसको छोटा करेंगे ये आएगा, और छोटा करेंगे ये आएगा। तो ये तीनों कैसे हैं, एक जैसे, इसलिए के लगा कर चलना पड़ता है। लेकिन हम के इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि लास्ट में कट जाएगा, वही बात आती है। ठीक है, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे कि अनुपात जो होते हैं वो के, आपके एनसीईआरटी में के मान के करके देखा है। तो सेक थीटा वही कहानी, यहाँ पर थीटा बना हुआ है तो इसको थीटा मान लेंगे। ठीक है, और सेक क्या होता है हमारा, ये दिया है सेक 13 12 दिया है। लेकिन सेक में क्या होता है, सेक आप जानते हैं सेक कोस का उल्टा होता है। कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा सेक कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण ऊपर वाला होगा, आधार नीचे वाला। ये कर्ण ऊपर वाला और आधार ही। अब आपको क्या निकालना है, लंब। क्या निकालना है, लंब। एल मान लें तो बेटा फॉर्मूला वही कर्ण का वर्ग यानी 13 का वर्ग, लंब का वर्ग लंब नहीं पता है, प्लस 12 का स्क्वायर, 13 का 169, एल स्क्वायर इतना सही बच्चे जानते हैं। ये 144 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा लड़के गगन, बिल्कुल ध्यान से सीखें, रटे नहीं। इस पर लग जाएगा तो √25, केवल एल बचेगा 5, केवल एल, यानी एल की वैल्यू, लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यहाँ पर हमने लग लिया 5। अब आप लोगों को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी इसने अब की बार ये नहीं दिया है कि इसके निकालने, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। यानी हमको सेक दिया है तो सेक के अलावा क्या क्या बचा, साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन कोस टेन, कोट, सेक तो दिया ही है, कोसेक थीटा और निकालना है। जो 6 होते हैं, एक दिया है 5 रहेंगे। साइन वही कहानी, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। कॉस क्या होता है वहां से देखें, आधार बटे कर्ण, आधार 12 और कर्ण 13। टेन क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। कॉट होता है इसी का उल्टा होता है टेन का, यानी आधार बटे लंब, आधार ऊपर और लंब नीचे। कोसेक होता है साइन का उल्टा, यानी कर्ण ऊपर और लंब नीचे, कर्ण ऊपर लंब नीचे, लंब कितना है 5। ये आपके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आ चुके हैं। तो सभी सवाल आप इस प्रकार करेंगे, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, केवल पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। सभी प्रश्नों को करें और अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ज्यादातर जो टीचर हैं वो इसको छुड़वा देते हैं, बच्चे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हमको दिया क्या है। तो ये दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, 90 से कम। तो हम चित्र बना सकते हैं, ये 90 डिग्री है तो यहाँ तो हमको ए और बी नहीं लेना है, याद रखें, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने मान लिया ए यहाँ और बी यहाँ, यहाँ सी मान। क्यों कि ये न्यून कोण है, ये न्यून नहीं है, यानी 90 से दोनों कम है, ये वाले ए और बी यहाँ बोला है। अब ये जो दिया है हमको cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, ये दिया है, इसी से पूरा काम करना है और प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी कोण ए बराबर कोण बी। कैसे करेंगे लड़के, cos क्या होता है ए के हिसाब से, लेकिन ये भी अंतर है यहाँ, याद रखें, ए के हिसाब से ये ए एंगल है तो cos होता है हमारा, cos होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार ये है, इसके हिसाब से आधार ये है ए सी बटे कर्ण ए बी बराबर cos बी। अब ये आधार नहीं है, गलत हो जाएगा, अगर आपने ये आधार माने तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी के हिसाब से देखो यहाँ एंगल में क्या बना हुआ है बी, बी के हिसाब से बेटा ये लंब है और ये आधार है। ये क्या है आधार, फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, आधार ये ले लेंगे बी सी बटे कर्ण, कर्ण कितना है ए बी, बस इतना काम आ गया समझ में। ए बी से ए बी दोनों एक जैसी भुजा है, तो ए सी बराबर बी सी, यानी हमने ये चेक किया ए सी, ये वाली जो भुजा है ये वाली ए सी वो बी सी के बराबर आई इसके हिसाब से। तो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो सामने के कोण भी होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये जानते हैं कि दो बराबर भुजाओं के
भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये आपने कक्षा 6 में सीखा होगा। तो अब हमको पता है कि ये भुजा दोनों बराबर है, हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं। तो इसके सामने का एंगल क्या है? एंगल ए, यानी कोण ए बराबर होगा कोण बी। सिद्ध किया, यही सिद्ध करना था। कोण ए बराबर कोण बी, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ होता हुआ। इसको आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। जो 7वां प्रश्न है उसमें cot थीटा बराबर 7/8 दिया है और इसकी वैल्यू पूछिए और इसकी वैल्यू पूछिए, अलग अलग है दो। ठीक है, तो आप इसको पहले चित्र बनाएं, तीसरी भुजा निकालें, तब उसके बाद हम किसी की वैल्यू को निकालेंगे। थीटा यहाँ cot दिया है। cot क्या होता है हमारा? आधार बटे लंब, तो ये होता है tan और आधार ऊपर लंब नीचे, यानी आधार ऊपर और लंब जी, लंब दिया है नीचे। ठीक है, कर्ण नहीं पता है तो आप कर्ण निकालेंगे बेटा सभी बच्चे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हो गया हमारा 64 49, और बेटा ये जुड़कर आया हमारा और k बराबर हो जाएगा रूट में 113, और 113 बाहर नहीं निकलना है तो नहीं छोड़े, जैसा है जैसा रहे। कर्ण की वैल्यू आई √113, यानी ये हमको पता चल गया √113। अगर बाहर निकले तो निकालें, अन्यथा नहीं लेंगे। अब इसकी जो वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, या तो डायरेक्ट साइन की वैल्यू लगा दें और कॉस की वैल्यू लगा दें, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन बहुत बच्चे यहां करेंगे तो ऐसी बड़ी कैलकुलेशन होगी। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आप पर जितनी कैलकुलेशन हो जाए वैल्यू लगाने से पहले आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, पहले देखते जाएं। तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, गुणा, तो बेटा गुणा करने पहले आप इस नंबर का इसमें गुणा करें और इसका इसमें गुणा करें, पहले आप देखें कितनी कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है, करें। एक का एक में गुणा, या आपको पता है a प्लस बी, ध्यान दें, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ तो दो बार a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर एक, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। बहुत ही छोटा कर रहा हूं इस सवाल को, आप यहाँ पर साइन फाइन की वैल्यू लगा के कर सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर्मूला यहीं पर अभी इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने कोई वैल्यू नहीं लगा रहा हूं, केवल इसको ये देख रहा हूं कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे आए, ये भी a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपको पता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो डायरेक्ट आप यहाँ वैल्यू लगा दें। ठीक है, क्योंकि आपने अभी एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है, अगली बार इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बहुत बच्चे जानते हैं, 9th में पढ़ाते हैं उनको, लेकिन आप यहाँ वैल्यू लगा दें, इतने में ही वैल्यू लगा दें। 1 माइनस वैल्यू लगा रहा हूं, साइन थीटा की वैल्यू पर स्क्वायर लगा देंगे। साइन थीटा, साइन क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 8, और कर्ण कितना है? √113, और इस पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर अपॉन, बहुत ही सिंपल तरीके से 1 माइनस cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और आधार हमारा कितना है? 7, और कर्ण बेटा कितना दिया है? √113 और इसका स्क्वायर। तो आप जो समझ रहे हैं, आप इसकी वैल्यू निकालना है, पहले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ भाई लड़के, क्या आएगा इसका स्क्वायर? 16। ठीक है, 64। यदि रिकॉर्डिंग होगी और तेरे पिताजी भी देखेंगे कि हमारा देवेश पढ़ रहा है, कितना जानता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 113 बिना रूट के, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ध्यान दें। अब इसके नीचे एक मान लेंगे आप, अपॉन नीचे 1 माइनस इसका स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 113, इसके नीचे आप एक मानेंगे। ऊपर माइनस की वन, ऊपर माइनस की वन कैसे करेंगे? 113 का एक में गुणा, 113 माइनस इसका इसमें गुणा 64 बटे नीचे का नीचे गुणा 113। इसी प्रकार नीचे वाली फ्रैक्शन करेंगे, इसका इसमें गुणा 113, ठीक है, माइनस 49 बटे नीचे 113। 113 से 113 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा? 113 में से 64 गया तो कितना बचेगा?
हाँ भाई देवेश, 113 में से 64 गया तो कितना बचेगा? अभी जवाब देगा, रिकॉर्डिंग चालू है, पिताजी देखेंगे। 113 में से 64 गया तो कितना बचा? बोले? नहीं बोला जा रहा है। ये पहचान होगी, सभी बच्चे वीडियो देखेंगे, सभी के पिताजी वीडियो देखेंगी, सभी की माताजी बहनें वीडियो देखेंगी कि हमारे इस एक लड़के पर 113 में से 64 नहीं घट रहा है। तब तो शांत बैठेंगे आप लोग। 113 में से 64 माइनस नहीं हो रहा है, जो एलकेजी और यूकेजी के बच्चे सीखते हैं। घटाओ, कितना बचा? 49। हाँ 49, वही 49। अंग्रेज छोड़ गए, अंग्रेजी 49। फिर कहते हैं 89 तो जानते हैं, 89 नहीं आता, 89 में कहा हो, इतना सीखो। क्योंकि आप लोगों के अम्मा दादा ना वो वही कहेंगे कि आप 89 रुपए का सामान ले आए, तो फिर देखते हैं 89 रुपया कौन से होता है। पहली बात देखना 89। तो जरूरी है इंग्लिश से भूल जाए और हिंदी पर ज्यादा ध्यान दें, अपनी मातृभाषा में काम करें। अच्छी तरह की समझ में आएगी। कोई कितना भी पढ़ा हुआ विद्वान हो, लड़के कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, खूब इंग्लिश मीडियम का टीचर हो, खूब इंग्लिश जानता हो थ्रू आउट, लेकिन जब फिजिक्स और केमिस्ट्री की जब बात आती है या कोई हिस्ट्री वगैरह की बात आती है, किसी भी सब्जेक्ट की बात आती है, तो जो समझाने का तरीका होता है वो केवल हिंदी ही भाषा ऐसी होती है जिसमें आसानी से बच्चा अपनी भाषा में समझकर और उसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ सकता है। अन्यथा इंग्लिश तो रट्टा मार का होती है, रट्टा। फोर्स फोर्स ये परपेंडिकुलर बल या से होते हैं, रट लेते हैं। एक्टिंग ऑन ए बॉडी कुछ नहीं होता है, पता ही नहीं है क्या होता है एक्टिंग ऑन ए बॉडी। लेकिन फोर्स अगर हम हिंदी में समझेंगे तो उसमें आसानी से जानते हैं कि हम किसी भी चीज पर धक्का लगाएं, ताकत लगाएं, वही बल होता है। अब बल कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे, बल किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु पर धक्का लगा दें और वस्तु इधर उधर चली जाए या चलने का प्रयास करे, ना जाए, ऐसी बात नहीं है कि धक्का लगाएं। टीचर पढ़ाते हैं कि फोर्स उसे कहते हैं बल के, बल में धक्का लगा दें, बल विस्थापित, यानी वस्तु विस्थापित हो जाए, दूसरी जगह चली जाए। तो फोर्स का फॉर्मूला यही होता है कि बल किसी भी वस्तु को विस्थापित कर देता है। ऐसा नहीं है कि विस्थापित कर दे यानी डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं। अगर आप दीवार पर बल लगाएंगे तो बल तो लगाया लेकिन दीवार कहीं विस्थापित नहीं हुई, लेकिन फिर भी फोर्स लगा। तो बल उसे कहते हैं जो किसी भी चीज पर थोड़ी सी ताकत लगाकर उसकी जो डिजाइन है उसमें थोड़ा बदलाव लाने का प्रयास करता है, वो बल होता है। तो हमेशा हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें समझने के लिए। कोई भी टीचर हो, आप देखना अच्छे से अच्छे टीचर की वीडियो, अगर वो समझाएगा तो हिंदी में ही समझाएगा, लिखेगा इंग्लिश में, इंग्लिश में डेफिनेशन लिख देगा बना के, लेकिन जो समझाने का तरीका होगा, एक्सप्लेन करने का तरीका होगा, वो हिंदी में ही होगा। इसलिए आप ध्यान रखें थोड़ा। तो ये जोड़ घटाव करना सीखें। इसमें से ये गया तो कितना बचा? हाँ ये लिख लिया है, बहुत देर से बातें बना रहे हैं तो पहले से नोट करके रख लिया है। अब की बार कि ये घटाना पूछेंगे तो 64 पहले से ही नोट करें। ठीक है, ये सब बच्चे जानते हैं, सभी टीचर जानते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये हमारा आंसर, आंसर इस वाले का आंसर ये है। दूसरा प्रश्न जो है कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा यहीं पर हो जाएगा एक ही बार में। कॉट स्क्वायर थीटा सबको पता है, कॉट की वैल्यू ढूंढा, और कॉट की वैल्यू तो यहाँ दी थी 7/8। अब यहां से ढूंढ लें आधार बटे लंब। आधार कितना है? 7, और लंब कितना है? 8, और यही वैल्यू थी कॉट थीटा ऊपर। स्क्वायर का मान पूछा है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दें। इसका करेंगे तो ये 49 और 64, ये आंसर, दोनों के आंसर एक जैसे आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि एक जैसे ऐसे हो सकते हैं ना। कैसे? ये पता होगा आपको, ये पुरानी बात जो कोटिंग करा रहे हैं आज, कि 65/26 था, तो एक बच्चे ने बोला इसका आंसर आएगा, हाँ बिल्कुल सही आंसर है साहब, उसने बोल दिया कि नहीं। एक बोल रहा था हाँ बिल्कुल सही है, 6 से 6 घटा 5/2, आंसर तो बिल्कुल ठीक है साहब, आंसर। ये एक इफ्तिकाफ था कि ये दोनों आंसर सेम आ गए। इसी प्रकार ये भी एक तुक्का है कि दोनों आंसर एक आ गए, लेकिन ये तरीका गलत है, ये 6 से 6 नहीं कटेगा, ये 65 है। तो उसने क्या किया था, ये 13 से काटा है, 13 से 5 बार, 13 पंजू 65 और 13 दूनी 26, 5/2, बिल्कुल सही। एक बच्चा बोला तो हाँ ठीक, तो 6 से 6 कट गया, 5/2 बचा।
ऐसा नहीं है, ये आपका तरीका बिल्कुल गलत है। यानी 6 से 6 नहीं कटेगा, फिर तो ये ऐसे हो जाएगा 65 का है, 30 से 5 30। इसी प्रकार ऐसे तुक्का ना मारे, ऐसे नमूने बहुत हैं, टेंशन ना लें, आपको बहुत सारी बता देंगे चीजें। तो सवाल दोनों कंप्लीट होते हुए तो पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। ये रिकॉर्डिंग जाएगी, हर बच्चा देखेगा पूरे हिंदुस्तान में, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं। ये 113 में से 64 नहीं घट रहा है। ठीक है, तो ये LKG में जब बच्चा पढ़ता है बोर से, बोर अब तो बोर बंद हो गया है, खड्डी का बोर बना के पहले पढ़ाते थे, ऐसे घटा देते थे। बच्चे जानते हैं छोटे छोटे, आप 10th में आ गए हैं, इसीलिए थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दें। तो अगला जो प्रश्न है 8वां, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये भी सभी जानते हैं कि कोटे हम अलग निकाल लें तो 4/3 हो जाएगा। क्लियर, अब इस झंझट से मुक्ति पा गए। अरे ये क्या है, ये कहीं सा आया तो सुना 3 इसके नीचे। अब जांच करनी है, क्या जांच करनी है कि जो इसकी वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू आएगी, क्या दोनों बराबर हैं या नहीं, ये पूछा है। तो यहाँ अलग वैल्यू लगाएं, यहाँ इनकी वैल्यू लगाएं और दोनों को अलग अलग सॉल्व करते जाएं। दोनों बराबर आ गए तो ठीक है, ना आए तो और ठीक है। ठीक है, पहले चित्र बनेगा, तो बिना चित्र के ये तीसरी भुजा नहीं निकलेगी। सुनना भाई अमन, ये यहाँ बना हुआ तो ये BC कहीं भी मान लें, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस AC। हाँ भाई, ये क्या होता है, कॉट। कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार हो गया 3, लंब हो गया 4। कर्ण निकालना है बेटा, पहले कर्ण को क्या मानना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बार बार नहीं करना है, ये 16 प्लस 9 यानी 25 और रूट लग जाएगा 25 और बाहर आ जाएगा 5। अब हमको यहाँ वैल्यू लगानी और यहाँ मैं दोनों की वैल्यू लगाता जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ने थोड़ा लिखना है, आपको पेपर में ऐसे नहीं कि सर ने ऐसे करा दिया ऐसे करना है, थोड़ा लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड उधर राइट हैंड साइड और दोनों साइडों को अलग अलग करेंगे। मैं यही करता जा रहा हूँ। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 की वैल्यू होती है लंब बटे आधार और लंब बटे आधार और इसका स्क्वायर। मैंने यहाँ की वैल्यू लगाई अपॉन 1 प्लस फिर 10 स्क्वायर है, 10 की वैल्यू यही है, बराबर भी चलाते जाए उधर। कॉस स्क्वायर ए, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 4 और कर्ण है 5 और इसका स्क्वायर। बेटा ध्यान से समझ ले लड़की, वंश का कैसे समझ में आ रहा है। 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और इसका करेंगे तो 9 यानी 9। इसके नीचे आप 1 मानेंगे, घबराए नहीं, या ऐसे ही रहने देते हैं, आप ऐसे भिन्न कर सकते हैं। 1 प्लस 16 बटे 9 बराबर क्या चल रहा है हमारा, इसका करेंगे तो 9/25 16/25। ये इधर माइनस वाली बिंदु और ये भी 9, ऐसे 9 का 1 में गुणा 9 1 9 और 9 में से 16 गया तो कितना बचा, 9 में से 16 गया तो कितना बचा, माइनस का कितना बचा, माइनस का -7। मैं यहां कर दे रहा हूं -7 बटे 9 अपॉन, ये अपॉन का निशान 9 1 9 और 9 में 16 जुड़ जाएगा कितना, बटे 9। क्लियर, बराबर इधर क्या चल रहा है 25। मैंने लासा लिया, इस बिंदु को कर रहा हूं 25 लासा लिया तो 9 में से 16 घटाना है, ऐसे लिख दे रहा हूं एक लाइन। इस 9 से ये 9 कटा बेटा, ऊपर बचा -7 बटे 25 और बराबर ये इसमें से घटेगा तो -7 बटे 25। हाँ ये बराबर, बिल्कुल बराबर। तो हम लिखेंगे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी दोनों वैल्यू कैसी आ गई, बराबर। ये हमारा प्रूफ होता है। ठीक है, आप थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ लिख लेना अपने आप अपनी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
हाँ भाई, आपके सामने जो 9वां सवाल है वो थोड़ा लिखने में बड़ा है, इसलिए मैं आपको यहीं से किताब से करा दे रहा हूँ। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है, बोला है बी समकोण है, तो बी हम बनाएंगे इस जगह पर, समकोण वाली जगह। तो यहाँ ए सी, और ये सवाल है आपका 9वां। बोला उसने त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है यदि tan ए बराबर 1/√3, ये भी दिया है हमें, tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान किसके निकालने हैं भाई लड़के? पहला, और दूसरा यहां जगह कर दे रहा हूं, इतने बीच में मान निकल आएगा। पहला पूछा है sin a cos c, बहुत ही अच्छा सवाल है, चूंकि एंगल बदल रहा है। sin a cos c प्लस cos a sin c। दूसरा cos a cos c माइनस sin a sin c। बहुत ही अच्छा सवाल, क्यों कि इसमें एंगल अलग अलग है, तो लंब और आधार बदलेगा। और लंब और आधार कैसे बदलेगा आपको सिखा चुका लड़की, ध्यान दे बेटा। पहले तो तीसरी भुजा निकालनी है। हाँ भाई, tan क्या होता है? tan होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 1, और आधार कितना है? √3। कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर। हाँ भाई लड़की, वंशिका बोलेगी 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। बिल्कुल, के स्क्वायर बराबर 4 हो गया, और के बराबर √4 हो जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो 2। हम बहुत बड़ी एक गलती करते जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि जब के स्क्वायर बराबर 4 है तो के की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी, आएगी नहीं आएगी? द्विघात समीकरण में आपने पढ़ा होगा कि एक प्लस का 2 आएगा और एक माइनस का 2 आएगा, लेकिन प्लस का क्यों ले रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। आगे देखते रहें वीडियो, आपको बता दें। ठीक है, 2। अब यहां पर आ जाए, मैं डायरेक्ट वैल्यू लगाऊंगा, आप लोग दिमाग लगाकर देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर मैं ए के हिसाब से साइन ए की वैल्यू निकाल रहा हूं, ए के हिसाब से, इसके हिसाब से। लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा, और साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी 1/2। लंब बटे कर्ण, लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, गुणा कॉस की वैल्यू निकालूंगा, लेकिन किसके हिसाब से? सी के हिसाब से। सी के हिसाब से इसको देखूंगा तो लंब ये होगा। अब ये आधार नहीं है, लंब ये है। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब की बार आधार ये नहीं, ये लंब है, यानी आधार क्या होगा? ये। तो कर्ण रही है, कर्ण रही है 2, प्लस कोस ए, कोस क्या होता है? ए के हिसाब से। अब की बार ए के हिसाब से कोस होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार रहेगा √3, और बेटा कर्ण कितना दिया है? 2, बीच में गुणा। साइन सी के हिसाब से, सी के हिसाब से, सी यहां बना हुआ है तो ये क्या होगा? लंब। साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब ये रहा, कर्ण ये रहा। इतनी सी तो बच्चा बच्चा जानता है, 1/4। इसको भी बच्चा जानता है, √3 का √3 में करेंगे तो 9 रूढ़ में बाहर 3, रूढ़ में 9 बाहर निकालेंगे तो 3 अपॉन 4। एलसीएम आ गया तो ऊपर वाले बेटा जुड़ जाएंगे, कितना हो गए? 4, और 4 से 4 कितनी बार कंप्लीट करता? 1 बार, यानी इसका आंसर 1। अगला कोस ए, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, यहां देखें कोस ए ये है, कोस ए का मतलब ये है। अब वहां से भी देख लें, समय बचाना नहीं है तो देख के करें, और समय बचाना है तो डायरेक्ट देखें। अरे कोस ए यहाँ है तो कोस ए की वैल्यू यही तो है, कोसी कोसी कोसी। दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर साइन ए पहले नंबर पर, साइन सी किधर था? साइन सी लास्ट वाला, बिल्कुल। √3/4 माइनस √3/4। बहुत बच्चे भिन्न करते हैं, हाँ साहब 4 ला दिया, √3 माइनस √3, 0 ऊपर बचा, ठीक है वो 0 आएगा, क्या प्लस माइनस।
तो इसका आंसर क्या आया है 0 और इसका आंसर आया है 1। तो बहुत ही आसानी से आपकी एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी और चुपचाप देखते रहें, सवाल करते रहें, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो सीखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा आनंददायक है। अगला क्वेश्चन 10वां, त्रिभुज पी क्यू आर नाम बदल दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण बोला है। ये नई नई बात समझ में आ रही है, क्यू समकोण बोला है। ये क्वेश्चन 10 है और बहुत बच्चे कर पाते नहीं है 10 वाले को। क्यू समकोण बोला है, क्यू क्यू यहाँ आएगा, तो यहाँ पी क्यू और आर। ठीक है, क्यू समकोण है तो 90 डिग्री क्यू वाली जगह। इसने बोला है पी क्यू, अच्छा अब की बार प्लस में दे दिया है, पी आर प्लस क्यू आर। ये दोनों जुड़ की वैल्यू हमें दी है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया है करके 5 सेंटीमीटर। वैल्यू निकालनी है साइन पी कॉस पी और टेन पी। ये वैल्यू जब निकलेंगी जब आप लोगों के त्रिभुज बनने के बाद तीनों भुजाएं हाथ में होंगी। कितनी भुजाएं? तीनों। तो त्रिभुज बनाया, तीनों भुजाएं, देखें त्रिभुज बन गया। पी क्यू दी है 5, पी क्यू, अच्छा ये वाली 5, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं ये तो बड़ी दिख रही है, वो छोटी दिख रही है, बड़ी छोटी हो ठीक है। अच्छा 2 वाला बच्चा भी जानता है, कुछ चित्र फ्री हैंड बन रहा है। पी आर प्लस क्यू आर दोनों ज्वाइंट करके दे रखा है 25। तो बच्चे सोच रहे होंगे जिस दोनों जुड़ के 25, तो ये 20 हो ये 5 हो, ऐसा कुछ नहीं है, अपने हिसाब से काम करेंगे। अपनी वही पुरानी थ्योरम पाइथागोरस लगाएं। कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है इसमें? पी आर, पी आर कर्ण है, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 5, आधार दिया है 5, 5 का स्क्वायर। समझते रहे, बहुत अच्छा प्रश्न है। पी आर का स्क्वायर जैसा है जैसा, क्यू आर का स्क्वायर है जैसा है जैसा, कोई काम नहीं बन रहा है। हमको पता है कि हमको एक जो चीज दी है, ये जो इक्वेशन दी है, इससे हमको कुछ ना कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी पी आर को अगर हम अकेला छोड़ दें, पी आर को, तो क्यू आर उधर आ सकता है। इधर देखें, अगर हम पी आर को अकेला छोड़ें तो 25 जैसा है जैसा और क्यू आर माइनस का हो जाएगा क्या? क्यू आर उधर। अब पी आर जहां दिखाई दे रहा है आप उसकी जगह पर 25 माइनस क्यू आर लगा सकते हैं। पी आर की जगह पर आपने लगाया 25 माइनस क्यू आर और इस पूरे का क्या लगा हुआ है? होल स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब आपको ये पूरा जो समीकरण है दिख रहा होगा क्यू आर के पदों में है, और क्यू आर यहां से आसानी से निकल सकता है। कैसे निकलेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर बेटा 25 और बी की जगह पर क्यू आर 2ab, यहां मैंने लिख दिया ये इधर जैसा है जैसा क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। थोड़ा उधर देखें, मिल नहीं जाए इसमें, आपकी समझ में आ रहा होगा। 625 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आप समझ रहे होंगे, चले करें। 625 जैसा है जैसा, क्यू आर का स्क्वायर जैसा है जैसा, माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर, हाँ 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, तो 625 बिल्कुल बराबर से उधर है, इधर खींचना है, सबको खींचना है। माइनस का हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा 25 और बराबर लग जाएगी 0। इस बात को भी सभी जानते हैं, बराबर से इधर खींच रहे तो बराबर 0। क्यू आर का स्क्वायर प्लस है, क्यू आर का स्क्वायर माइनस है, तो एक क्यू आर का स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर जा सकता है। 625 और ये 25, ये माइनस है और ये प्लस है, तो बेटा बचा कितना? 600। जाति से जाति मिलाएं, माइनस का 50 क्यू आर और बराबर क्या बचा? 0। इसको उधर ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा और क्यू आर अकेला छोड़ दें, फोन पे गूगल पे का क्यू आर 50 नीचे ना, नहीं सुनना, खुश हो रहा है, फोन पे का गूगल पे क्यू आर
25। हाँ, सुधीर खां बोलेंगे, सुधीर खां के पापा देंगे सूरज गुप्ते कि साहब हमारे लड़के पर 5 का भाग नहीं आ रहा है 60 में, बोले कितनी बात जाएगा? हाँ, 12। कितनी देर में आंसर दिया है? सुधीर खां के पापा ने बताएंगे ये 11 में पढ़ रहा है लड़का और ये 5 का भाग 60 में देने में बहुत देर कर रहा है, पर बोला सही है, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। अभी 11 में है, अभी 2 पीट मारेगा, 1 हटा दें 11 में से 1 में आ जाएगा। क्यू आर की वैल्यू कितनी आई? 12। क्यू आर की वैल्यू 12। अब सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ लगा दूं, यहाँ क्यू आर की वैल्यू 12 तो पी आर निकल आएगा। पी आर बराबर 25 माइनस 12 तो बचा कितना? 13। तीनों भुजा हाथ में, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हाथ में है तो लड़की प्राची बेटा इसमें ये वैल्यू बताएगी साइन पी। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और लंब हो गया 12 और कर्ण हो गया 13। पहला आंसर। कॉस पी लगी है, ये तो बड़ी फायदा है किसी चीज डाल सवाल में लड़के का। पी 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 यानी ये एंगल है तो साहब लंब दे देगी, आधार दे देगी, बड़ा फायदा। कॉस आधार बटे कर्ण यानी आधार है 5 और कर्ण है 13। दूसरा आंसर वही डालेगा देवेश। टेन पी, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब है 12 और आधार है 5। सभी की वैल्यू आसानी से निकल आती है यदि हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं हों। ठीक है, तो सही बच्चे नोट करें और एक बार मैं दिखा दूं सभी बच्चों को, उनके माता पिता को, कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी ये हाल है। अपना अपना काम करें और बढ़िया तरह से पढ़ें, नोट करते जाएं। आज संडे है और संडे में हमने केवल 4-5 बच्चे बुलाए हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। वैसे बहुत बच्चे पढ़ते हैं, गिनती नहीं है। मैं करूंगा इन्हें। देखें बच्चे, 11वां जो प्रश्न है सभी इसमें सत्य और असत्य हैं और बच्चे पीछे आंसर शीट से देखा, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। ऐसे इसमें ये बात लिखी हुई है कि कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको कारण भी बताना है कि ये सही है तो क्यों सही है, इसका रीजन है। और टिपोरा बहुत है आज की दुनिया में, पीछे टीचर कहते हैं आप निशान लगा लीजिए, क्या करेगा इन्हें बहुविकल्पी जा में। इतनी बहुविकल्पियों में इतनी समझने वाली चीज है कि शायद कोई टीचर भी नहीं जानता होगा। ज्यादातर लोकल टीचर, हाई फाई टीचर तो जानते हैं, लोकल की बात कर रहे हैं जैसे हम हैं और भी टीचर हैं लोकल, वो भी शायद नहीं जानते होंगे क्योंकि ये थोड़ा न समझने वाला टॉपिक है। पहला पूछा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। गगन ध्यान देंगे, tan a यानी a का मतलब कोई भी एंगल हो। हाँ साहब ठीक है, tan a, tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। और tan 60 पर आए तो √3 होता है और √3 का मान 1 पॉइंट कुछ होता है यानी 1 से ज्यादा। और tan 30 पर आ गए तो 1/√3, 1 से कम भी होता है, लेकिन उसने बोला है हमेशा 1 से कम होता है। नहीं, 1 से कम नहीं होता है, 1 भी होता है, 1 से ज्यादा भी होता है। पहचान, कारण बता दिया कि tan a का मान हमेशा कहा है। अगर यूं किधर tan a का मान 1 से कम होता है, हाँ होता है। देखें दोनों बातें आ रही हैं। tan a का मान 1 से कम होता है। tan 0 का मान, tan 30 का मान 1 से कम होता है, tan 30 का मान, लेकिन सदैव 1 से कम नहीं होता, 1 से ज्यादा भी होता है। पहला आंसर। दूसरा बहुत ही अच्छा सवाल,
कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 सत्य है या नहीं है। उसने बोला है ए के किसी मान के लिए, यहां पर हम कुछ भी रखें, ए की वैल्यू कुछ भी रखें, 45 60 कुछ भी रखें, या कुछ भी यहाँ पर 3/, कुछ भी हो, ये वाली बात सत्य है कि नहीं है ये पूछा है। सेक के बराबर 12/5 होता है या नहीं, सत्य है या नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको मैं फिर कह रहा हूं, कोई पढ़ाने वाला हो आप जांच करवा के देखना कि ये कैसे सत्य है, असत्य है, पता चल जाएगा आपको। क्या बता, सेक चित्र बनाए, सेक क्या होता है, यहाँ ये मान लें। सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण 12 और आधार 5, ठीक है, ये होता है। आपको ये निकालना है, पहले ये निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ये बात सत्य है कि गलत है। सही है, 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस इसको लंब माने तो एल का स्क्वायर, ठीक है, 144 25 प्लस एल स्क्वायर, इसको इसमें यहां माइनस करेंगे तो क्या बचा लड़के, क्या बचा, 144 में से 25 गया तो क्या बचा, गगन क्या बचा, 124। सही है, मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ 124, देख लें एक बार। एक 124 बच रहा, क्या बच रहा है भाई गगन, है घटाव नहीं आ रहा है गगन पर, गगन के पापा देखेंगे 119 29 19 कैसे माइनस के बचेंगे, प्लस की तो अब 119 हमेशा याद रखेंगे आप लोग। मुझे ये बताएं कि 119 जो होगा, ये जो होगा, इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो इससे कम आएगी कि ज्यादा आएगी, हाँ स्क्वायर, बिल्कुल। अरे वाह, सुधीर खान ने नाम कमा दो, जो घटाव किया था उसकी वसूली होगी बराबर। जब पिताजी बोलेंगे लड़का उसे आ रहा है, टीचर पे भी नहीं है, ये बता दिया कि ठीक है स्क्वायर हटेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा 12 से कम आएगी, आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ 144 होगा तब कितना होता 12, यहाँ 119 तो 12 से कम आएगी, ये हमेशा कम होगा। तो हाँ ये वाली बात क्या है, सत्य है। ये वाली बात क्या है, सत्य है कि हाँ साहब हमारा ये रूल लागू हो रहा है, कर्ण बड़ी है ये छोटी है, ये छोटी, तो ये सत्य हो सकता है क्योंकि इसमें कर्ण बड़ी है दोनों भुजाओं से। तो ये वाली बात सत्य है कि कर्ण बड़ी, अगर यहाँ ये उल्टा होता, यानी 5 यहाँ लिख देता, यहाँ 12 लिखता, तो ये वाली बात कभी सत्य नहीं होती, जो कर्ण कभी भी इन दोनों भुजाओं से छोटा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कर्ण इन दोनों भुजाओं से क्या है, बड़ा, तो ये वाली बात हमारी क्या है, सही है। अगला तीसरा, कोसेक कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संचित है। कोसेकेंट, देखो कोसेकेंट, कोसेकेंट से कहते हैं कोसेक, जो कोसेक नाम लिखा है ये शॉर्ट नाम होते हैं, सभी ये शॉर्ट नाम होते हैं। ये को टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये कोसेकेंट है, यानी कोसेक के लिए होता है, उसने कॉस बोल दिया है आगे, कॉस, कॉस के लिए नहीं होता है। जो कोसेकेंट होता है वो किसके लिए होता है, कोसेक के लिए होता है। ये तीसरा वाला हमारा क्या है, गलत। इसने बोला है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए, यानी कोसेक का नाम है कॉस, जो कोसेकेंट जो पूरा नाम है वो कोस का है कि कोसेक का है, कोसेक का, इसलिए कोस का बोल रहा है, कोस का गलत, ठीक है, ये सही नहीं है। अगला बहुत ही सिंपल, कोट ए, कोट ए और ए का गुणनफल होता है, यानी ये बोल रहा है लड़के गगन कि कोट ए जो होता है वो कोट और ए का गुणनफल होता है, ऐसे गलत, ये भी गलत। क्यों गलत, उसका रीजन कि ये हमेशा इसका एंगल होता है, ये 7 होता है, अकेले कोट की कोई वजूद नहीं होता है, अकेला साइन कोस टेन कुछ नहीं होता है, उसके साथ कोई ना कोई एंगल होगा तभी उसका वजूद होता है। तो ये कोट ए, यहाँ बच्चे समझ लेते हैं, इसलिए पूछा गया है तुम्हें कि यहाँ पर गुणा का निशान मान लेते हैं कि यार ठीक है गुणा का निशान, नहीं ये गुणा में नहीं होता, ये इसके साथ है एंगल में, इसलिए ये वाली बात क्या है, गलत, कि ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, गुणा में नहीं होता है। अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल, ऐसा सवाल है ऐसा, अब आपको पता चल जाएगा ये बात सत्य है नहीं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3,
ये वाली बात देखनी है, साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखें साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 4, कर्ण कितना है, अरे वाह दिख रहा है अब आप लोगों को। बच्चे टीप कर आंसर लगाते हैं कि हाँ भाई सही होगा, या गलत है तो गलत होगा, पता ही नहीं है गलत क्यों, लेकिन आज पहली बार यहाँ समझ में आया होगा लड़के गगन कि गलत क्यों है। कि उसने बोला है कि यहाँ पर ये बात सही है क्या, हमको ये पता चल रहा है कि लड़के ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 4, कर्ण हो गया, कभी क्या कभी ऐसा संभव है, कर्ण इससे बड़ा छोटा आ सकता है क्या, कर्ण सबसे बड़ी वजह होती है, इसीलिए ये वाली बात क्या है गलत। जी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हुए। एक बार थोड़ा आंसर शीट में देख लें कि क्या ये सही लगाए हैं जैसा। एक बार आंसर शीट, इसमें आंसर शीट शायद नहीं है, आंसर शीट नहीं है लड़की आप ना देख, क्योंकि आंसर शीट इसमें हम रखते नहीं, बच्चे टीप का टिक लगा देते, ऐसा नहीं। ठीक है, पहला क्या है मुझे दोबारा बोल, पहला गलत है, असत्य है, ठीक है फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा कहाँ होता है, तीसरा चौथा, अच्छा ये फॉल्स है दोनों, पांचवा फॉल्स, यानी 3 लगातार फॉल्स, यानी एक सत्य है केवल, 4 फॉल्स है, एक सत्य है केवल ट्रू, दूसरा वाला केवल सही है, बाकी सब गलत। तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती हुई आप लोगों की 8.1। अब 8.2 आएगी लड़के देवेश, ध्यान से आप पढ़ें और सीखें। और 8.2 10 मिनट की, केवल 10 मिनट की, इससे छोटी, ये तो बहुत सवाल थे। अब आपको ये मिटा देंगे और दूसरे तरीके से आपको तरीका बताया जाएगा। और जो मैंने ऑब्जेक्टिव जो करवाए हैं यहाँ, इनको आप यानी ट्रू एंड फॉल्स कराए हैं, उनको अच्छी तरह से सीखें। कोई टीचर नहीं बताएगा क्यों गलत है क्यों सही, बस हाँ ठीक है पीछे से देख लें उसको, कोई करता भी